नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाली भगवान से शुभ चाहते हुए आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे मखाने की फिरनी। ये बड़ों के लिए तो ताकतवर है ही, क्योंकि ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें कैल्शियम लॉट्स ऑफ होता है। यानी जितने मखाने मैंने आपको दिखाए ये 2 दिन के मखाने हैं। एक मुट्ठी मखाने यदि आप सुबह खा लेते हैं तो वो पूरे दिन के कैल्शियम के लिए काफ़ी हैं। ये बच्चों के लिए तो वरदान ही है चीज़ें। इसीलिए मैंने सोचा कि मखाने की फिरनी बनाऊं, जो इजी तो है लेकिन तरीके से बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राई पैन को थोड़ा सा ग्रीसी किया है, यानी ब्रश के साथ ही ग्रीस किया था। घी हम ना के बराबर ही डालेंगे। उसमें हम 1 कटोरी मखाने, जिसमें गिनती के 25 से 30 मखाने हैं, उनको हम अच्छी तरह से ज़रा भून लेंगे, क्योंकि रोस्ट करने के बाद ही इसको हम डालेंगे। इसमें किस तरह से डालना है, तो सबसे पहला प्रोसेस है मखानों को रोस्ट करना। और इधर मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब दूध लिया है, जिसमें कि कम से कम 1.5 यानी कि 1.5 ग्लास कम है 1 किलो में। तो ये नियर अबाउट 700 ग्राम के करीब मिल्क है। इसको हमने बॉईल करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा पकाना है। एक बॉईल जब आ जाए तो उसके बाद 3 मिनट और पकाना है। तो हमें सबसे पहला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, दूध को बॉईल करना और मखानों को थोड़ा अच्छी तरीके से भूनेंगे, यानी कि थोड़े से ब्राउन करेंगे इनको। ये प्लेन भी हो जाते हैं, घी नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आपकी मर्जी है। 700 ग्राम दूध लिया था, वो उबल गया है। उसमें से मैंने 1 कप दूध अलग रखा है अभी, ताकि यदि हमें उसकी थिकनेस को थोड़ा कम करना हुआ तो वो हम इस तरह से करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये दूध अभी उबल रहा है, तो इसके बीच में हम सिर्फ 3 चम्मच गुड़ की शक्कर डालेंगे। ये चाय में डालने वाली शक्कर है, गुड़ नहीं डालना, शक्कर ही डालें तो बेस्ट हो। चीनी तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, चीनी तो मैं यूज़ ही नहीं करती, बहुत कम। जैसे गुलाब जामुन वगैरह, रसगुल्ले वगैरह में थोड़ी यूज़ करनी पड़ जाती है। तो ये देखिए दूध उबल गया है। अब दूध जब उबल रहा है तो दूध के बीच में अभी हमने कुछ और चीज़ नहीं डालनी। सबसे पहले हम मखानों को ग्राइंड करेंगे और जब दूध को 2 से 3 मिनट हो जाएं, एक उबाला आने के बाद चीनी डालने के बाद 3 मिनट और उबालना, मैंने आपको बताया था। तो इसके बीच में मैं डाल रही हूँ मगज़ और बादाम। ये 20 बादाम है और थोड़े से मगज़, आधी कटोरी के करीब, ये हम इसके बीच में डाल देंगे। दूध को थिक ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, मैंने बहुत स्लाइड सा मीठा डाला है, क्योंकि इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी जो नेचुरल है, वो आप सब सर्दियों में तकरीबन खाते हैं। तो वो अभी हम ज़रा थोड़ी देर में ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको उबाल लेते हैं। यदि आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप शक्कर ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि चीनी अवॉइड ही करें। तो सबसे पहले हम ज़रा इन मखानों को ग्राइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने इसके बीच में बादाम और मगज़ डाले, क्योंकि हम ये फिरनी बना रहे हैं। फिरनी अक्सर थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी और पेस्ट जैसी होती है, तो उसमें मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको ग्राइंड करके डाला है, ताकि घर के बड़े भी खा सकें। और विशेष तौर पर ये पुडिंग बच्चों के लिए बहुत ही लजीज होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब बच्चे सॉलिड खाना शुरू करते हैं तो हम बच्चों को सेरेलैक देते हैं या बाजार के डिब्बा बंद चीज़ें देते हैं। आप जानते हैं, आपको पता है कि उन चीज़ों, उसके बीच में वो चीज़ें जो आप सोचते हैं वो होंगी कि नहीं, वो अनाज वो होंगे कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि जैसे मखाने की खीर हो गई, सूजी की खीर हो गई, घर का आटे का हलवा हो गया पतला करके, इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को दें, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को वही चीज़ें खिलाई हैं और उसके रिजल्ट बहुत ही रिमार्केबल थे। तो अब ये दूध जैसे मैंने ड्राई फ्रूट डाला, गाढ़ा हो गया। इस वक्त यदि आप चाहें तो छोटी इलायची का पाउडर आधा चम्मच डाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि मेरे घर में बच्चे इस तरह खाते नहीं हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई और गुलाब जल या केवड़ा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्लेन ही बनाने वाली हूँ। अब देखिए, ये दूध गाढ़ा हो गया है। दूध को उबलते हुए ड्राई फ्रूट के साथ 5 से 7 ही मिनट हुए हैं कि ये दूध गाढ़ा होने लग गया है। शुगर मैंने मुश्किल से 3 चम्मच डाली, यानी कि शक्कर गुड़ की। अब ये ग्राइंड किए हुए मखाने जो इसके बीच में मैं डाल दूंगी। अब आप देखेंगे कि मखाने डालते ही ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन
अभी ये इसको 5 से 6 मिनट और पकाने की ज़रूरत है। और इसके बीच में हम एक और चीज़ डालने वाले हैं, वो ज़रा इसको पकने के बाद ही डालेंगे। इसको कम से कम मखाने डालने के बाद 5 से 7 मिनट, यानी टोटल टाइम इसका 10 से 12 मिनट है। तो ज़रा हम इसको पका लेते हैं। पास ही खड़े मखाने डालने के बाद तो आपने यहाँ से हटना नहीं है, पास ही खड़े होकर इसको पकाना है। दूध, ड्राई फ्रूट और मखाने पकते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब नीचे से इसे थोड़ा स्लो कर लेते हैं, यानी मैंने मीडियम में पकाया था। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, पहले तो ये इतना गाढ़ा है। इससे थोड़ा सा गाढ़ा अभी हम इसलिए और करेंगे क्योंकि हमने 1-2 चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ये है 8-10 किशमिश, और जो सर्दियों की मेन सबसे अच्छी खुराक है वो है खजूर। तो ये इसमें एक नेचुरल मीठा भी होता है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। आप चाहें तो काफ़ी बारीक टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने खजूर इसलिए डाली है कि हमने मीठा कम डाला था। बस छोटे बच्चों को खिलाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपने साइड में कर देनी है ताकि बच्चों के गले में ना फंसें। तो अब देखिए ये फिरनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी ये थोड़ी सी अपने आप गाढ़ी होगी। तो लीजिए आप सबके लिए मखाने और खजूर की फिरनी। ये बनाने में जितनी आसान है, कैल्शियम से भरपूर, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है और मखाने में भी लॉट्स ऑफ कैल्शियम होता है। खजूर की तो बात ही छोड़िए, खजूर तो एक बहुत ही ताकतवर, जिसको कहते हैं ड्राई फ्रूट ही कहते हैं इसको कि है, और ये सबको खाना चाहिए। 100 ग्राम खजूर रोज़ खानी चाहिए, सर्दियों में कम से कम 15 दिन। तो ये फिरनी अब बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इसमें खजूर भी आहिस्ता आहिस्ता अपना थोड़ा सा कलर छोड़ देगा, तो और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए आप सबके लिए शानदार मखाने की फिरनी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द मोर रेसिपीज़। मेरी अपनी रेसिपीज़ में ज़्यादातर जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ, मैं पौष्टिकता का ख्याल रखती हूँ और उसमें बहुत सारे मसाले अवॉइड ही करती हूँ। और तकरीबन जैसे काली मिर्च, काला नमक, हरा धनिया और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आपके सामने पेश करती हूँ। ये मैं इसलिए पेश करती हूँ ताकि आपको पौष्टिकता मिले और आपके बच्चे स्ट्रांग हों। इस तरह की चीज़ें खाने से ओबियसली बचपन से ही आपके बच्चे यदि इसे खाएंगे तो काफ़ी स्ट्रांग होंगे और उसके रिजल्ट आप खुद देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इस मखाने की फिरनी को आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अब मैं इसे फ़ोटो के लिए सर्व करूँगी।